अब आज हम जानते हैं कि यह मशीन बता सकती है, यह सिर्फ गणित का हिसाब है। इसमें कोई ज्योतिष और कोई प्रोफेसी भविष्यवाणी और कोई बड़े भारी ज्ञानी की जरूरत नहीं है। एक कंप्यूटर बता सकता है, और एक साल का नहीं, आने वाले करोड़ों साल का बता सकता है कि कब सूर्य ग्रहण पड़ेगा। और अब तो कंप्यूटर यह भी बता सकता है कि सूरज कब ठंडा हो जाएगा। कि अब तो सारा हिसाब है वह जितनी गर्मी फेंक रहा है, उससे उसकी कितनी गर्मी रोज कम होती जा रही है, उसमें कितना गर्मी का भंडार है, वह इतने हजार वर्ष में ठंडा हो जाएगा। यह एक मशीन बता देगी। लेकिन यह अब हमको चमत्कार नहीं मालूम पड़ेगा, क्योंकि हम सब तीसरे शरीर को विकसित कर लिए हैं। आज से 1000 साल पहले यह बात चमत्कार की थी कि कोई आदमी बता दे कि अगले साल फला रात को ऐसा होगा कि चांद पर ग्रहण हो जाएगा। तो जब साल भर बाद ग्रहण हो जाता, तो हमें मानना पड़ता कि यह आदमी अलौकिक है। अभी जो चमत्कार घट रहे हैं कि कोई आदमी ताबीज निकाल देता है, किसी आदमी की तस्वीर से रा गिर जाती है, ये सब चौथे शरीर के लिए बड़ी साधारण सी बातें हैं। लेकिन वह हमारे पास नहीं है, तो हमारे लिए बड़ा भारी चमत्कार है। 98 ये सारी बातें ऐसी हैं जैसे कि एक एक झाड़ के नीचे तुम ले हो, मैं झाड़ के ऊपर बैठा हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि घंटे भर बाद एक बैलगाड़ी इस रास्ते पर आएगी, वह मुझे दिखाई पड़ रही है। मैं झाड़ के ऊपर बैठा हूँ, तुम झाड़ के नीचे बैठे हो, हम दोनों में बातें हो रही हैं। मैं कहता हूँ 1 घंटे बाद एक बैलगाड़ी इस झाड़ के नीचे आएगी। तुम कहते हो बड़े चमत्कार की बातें कर रहे हो। बैलगाड़ी कहीं दिखाई नहीं पड़ती। क्या आप कोई भविष्यवक्ता हैं? मैं नहीं मान सकता। लेकिन घंटे भर बाद बैलगाड़ी आ जाती और तब आपको मेरे चरण छूने पड़ते हैं कि गुरुदेव मैं नमस्कार करता हूँ। आप बड़े भविष्यवक्ता हैं, लेकिन फर्क कुल इतना है कि मैं थोड़ी ऊंचाई पर एक झाड़ पर बैठा हूँ, जहाँ से मुझे बैलगाड़ी घंटे भर पहले वर्तमान हो गई थी। भविष्य की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं भी वर्तमान की ही बात कर रहा हूँ। लेकिन आपके वर्तमान में मेरे वर्तमान में घंटे भर का फासला है, क्योंकि मैं एक ऊंचाई पर बैठा हूँ। आपके लिए घंटे भर बाद वह वर्तमान बनेगा, मेरे लिए अभी वर्तमान हो गया है। तो जितने गहरे शरीर पर व्यक्तित्व ला हो जाएगा, उतना ही पीछे के शरीर के लोगों के लिए चमत्कार हो जाएगा। तो उसकी जब चीजें मिरेकुलस चमत्कारिक मालूम पड़ने लगेंगी कि यह हो रहा है, और हमारे पास कोई उपाय न होगा कि कैसे हो रहा है, क्योंकि उस चौथे शरीर के नियम का हमें कोई पता नहीं है। इसलिए दुनिया में जादू चलता है, चमत्कार घटित होते हैं, वह सब चौथे शरीर के थोड़े से विकास हैं। इसलिए जिस दुनिया से अगर चमत्कार करने हो तो लोगों को समझाने से नहीं होंगे, चमत्कार करने हो तो जैसे हम तीसरे शरीर की शिक्षा देकर प्रत्येक व्यक्तित्व को गणित और भाषा 99 समझने के योग्य बना देते हैं, उसी तरह हमें चौथे शरीर की शिक्षा भी देनी पड़ेगी और प्रत्येक व्यक्तित्व को इस तरह की चीजों के योग्य बना देना होगा, तब दुनिया से चमत्कार मिटेंगे, उसके पहले नहीं मिट सकते। कोई न कोई आदमी इसका फायदा लेता रहेगा। चौथा शरीर 28 वर्ष तक विकसित होता है, यानी 7 वर्ष फिर, और लेकिन कम ही लोग इसको विकसित करते हैं। पांचवा शरीर बहुत कीमती है, जिसको अध्यात्म शरीर या स्पिरिचुअल बॉडी कहें। वह 35 वर्ष की उम्र तक अगर ठीक से जीवन का विकास हो तो उसको विकसित हो जाना चाहिए, लेकिन वह तो बहुत दूर की बात है। चौथा शरीर ही नहीं विकसित हो पाता। इसलिए आत्मा वगैरह हमारे लिए बातचीत है, सिर्फ चर्चा है। उस शब्द के पीछे कोई कंटेंट सार तत्व नहीं है। जब हम कहते हैं आत्मा, तो उसके पीछे कुछ नहीं होता है, सिर्फ शब्द होता है। जब हम कहते हैं दीवार, तो सिर्फ शब्द नहीं होत, पीछे कंटेंट होता है। हम जानते हैं दीवार यानी क्या।
आत्मा शब्द के पीछे कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि आत्मा हमारा अनुभव नहीं है। वह पांचवा शरीर है और चौथे शरीर में कुंडलिनी जगे तो ही पांचवें शरीर में प्रवेश हो सकता है, अन्यथा पांचवें शरीर में प्रवेश नहीं हो सकता। चौथे का पता नहीं है, इसलिए पांचवें का पता नहीं हो पाता है, और पांचवा भी बहुत थोड़े से लोगों को पता हो पाता, जिसको हम आत्मवादी कहते हैं। कुछ लोग उस पर रुक जाते हैं और वे कहते हैं, बस यात्रा पूरी हो गई, आत्मा पा लिया और सब पा लिया। यात्रा अभी भी पूरी नहीं हो गई। इसलिए जो लोग इस पांचवें शरीर पर रुकेंगे वे परमात्मा को 100 इनकार कर देंगे। वे कहेंगे कोई ब्रह्मा, कोई परमात्मा वगैरह नहीं है। जैसे जो पहले शरीर पर रुकेगा वह कह देगा कि कोई आत्मा वगैरह नहीं है। एक शरीरवादी है, एक मेटेरियलिस्ट भौतिकवादी है। वह कहता है शरीर सब कुछ है, शरीर मर जाता है, सब मर जाता है। ऐसा ही आत्मवादी है, वह कहता है आत्मा ही सब कुछ है, इसके आगे कुछ भी नहीं, बस परम स्थिति आत्मा है। लेकिन वह पांचवा शरीर ही है। छठवां ब्रह्मा शरीर और सातवां निर्वाण काया। छठवां शरीर ब्रह्मा शरीर है, वह कॉस्मिक बॉडी है। जब कोई आत्मा को विकसित कर ले और उसको होने को राजी हो तय वह छठवें शरीर में प्रवेश करता है। वह 42 वर्ष की उम्र तक सहज हो जाना चाहिए। अगर दुनिया में मनुष्य जाति वैज्ञानिक ढंग से विकसित करे तो 42 वर्ष तक हो जाना चाहिए, और सातवां शरीर 49 वर्ष तक हो जाना चाहिए। वह सातवां शरीर निर्वाण काया है, वह कोई शरीर नहीं है, वह बॉडीलेसनेस देहशून्यता की हालत है। वह परम है, वहां शून्य ही शेष रह जाएगा। वहां ब्रह्मा भी शेष नहीं है, वहां कुछ भी शेष नहीं है, वहां सब समाप्त हो गया है। इसलिए बुद्ध से जब भी कोई पूछता है वहां क्या होगा, तो वे कहते हैं जैसे दिया बुझ जाता है, फिर क्या होता है? हो जाती है ज्योति। फिर तुम नहीं पूछते कहाँ गई, फिर तुम नहीं पूछते अब कहाँ रहती होगी, बस हो गई। निवारण शब्द का मतलब होता है दिए का बुझ जाना, इसलिए बुद्ध कहते हैं निर्वाण हो जाता है। पांचवें शरीर तक मोक्ष की प्रतीति होगी, क्योंकि परम मुत्तिफ हो जाएगी। ये चार शरीरों के बंधनगे 101 जाएंगे और आत्मा परम मुत्तफ होगी। तो मोक्ष जो है वह पांचवें शरीर की अवस्था का अनुभव है। अगर चौथे शरीर पर कोई रुक जाए तो स्वर्ग का या नरक का अनुभव होगा। वे चौथे शरीर की संभावनाएं हैं। अगर पहले, दूसरे और तीसरे शरीर पर कोई रुक जाए तो यही जीवन सब कुछ है, जन्म और मृत्यु के बीच इसके बाद कोई जीवन नहीं है। अगर चौथे शरीर पर चला जाए तो इस जीवन के बाद नरक का और स्वर्ग का जीवन है, दो और सुखी अनंत संभावनाएं हैं वहां। अगर पांचवें शरीर पर पहुंच जाए तो मोक्ष का द्वार है। अगर छठवें पर पहुंच जाए तो मोक्ष के भी पार ब्रह्मा की संभावना है। वहां न मुत्तफ है न अमुक्त है, वहां जो भी है उसके साथ वह एक हो गया। अहम ब्रह्मास्मि की घोषणा इस छठवें शरीर की संभावना है। लेकिन अभी एक कदम और, जो लास्ट जंप, अंतिम छलांग है, जहां न अहम है ब्रह्मा है, जहां मैं और तू दोनों नहीं हैं, जहां कुछ है ही नहीं, जहां परम शून्य है, टोटल एब्सोल्यूट वायड परिपूर्ण शून्य, वह निर्वाण है। हर 7 साल में एक शरीर का विकास, ये 7 शरीर है। इसलिए 50 वर्ष की 49 वर्ष में यह पूरा होता है। इसलिए औसतन 50 वर्ष को क्रांति का बिंदु समझा जाता था। 25 वर्ष तक एक जीवन व्यवस्था थी। इस 25 वर्ष में कोशिश की जाती थी कि हमारे जो भी जरूरी शरीर है वे विकसित हो जाएं, यानी चौथे शरीर तक आदमी पहुंच जाए। मनस 102 शरीर तक आदमी पहुंच जाए तो उसकी शिक्षा पूरी हुई।
फिर वह 5वें शरीर को जीवन में उजे और 50 वर्ष तक, शेष 25 वर्ष में वह 7वें शरीर को उपलब्ध हो जाए। इसलिए 50 वर्ष में दूसरा क्रांति का बिंदु आएगा कि अब वह वानप्रस्थ हो जाए। वानप्रस्थ का मतलब केवल इतना ही है कि उसका मुंह अब जंगल की तरफ हो जाए। अब आदमी की तरफ से, समाज की तरफ से, भीड़ की तरफ से वह मुंह को फेर ले और 75 वर्ष फिर एक क्रांति का बिंदु है जहां से वह संन्यस्त हो जाए, वन की तरफ मुंह फेर ले। ये भीड़ और आदमी से बचे और संन्यस्त का मतलब है अपने से भी बचे। अब अपने से ही मुंह फेर ले मतलब समझ रहे हो न तुम? यानी जंगल में अब मैं तो बच ही जाऊंगा। फिर इसको भी छोड़ने का वक्त है कि 75 वर्ष में फिर इसको छोड़ दे। लेकिन गृहस्थ जीवन में उसके सातों शरीर को अनुभव और विकास हो जाना चाहिए, तो यह सब आगे बड़ा सहज और आनंदपूर्ण हो जाएगा। और अगर यह न हो पाए तो यह बड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक उम्र के साथ विकास की एक स्थिति जुड़ी है। अगर एक बच्चे का शरीर 7 वर्ष में स्वस्थ न हो पाए तो फिर जिंदगी भर वह किसी न किसी अर्थों में बीमार रहेगा। ज्यादा से ज्यादा हम इतना ही इंतजाम कर सकते हैं कि वह बीमार न रहे, लेकिन स्वस्थ कभी न हो सकेगा, क्योंकि उसकी बेसिक फाउंडेशन, मौलिक नींव जो 7 साल में पड़नी थी, वह डगमगा गई। वह उसी वक्त पड़नी थी जैसे कि हमने मकान की नींव भरी। अगर नींव कमजोर रह गई तो सिर पर पहुंचकर उसको ठीक करना बहुत मुश्किल मामला है। वह जब नींव भरी थी तभी मजबूत हो जानी चाहिए थी। तो वे जो पहले 7 वर्ष है, वह अगर शारीरिक शरीर के लिए 103 पूरी व्यवस्था मिल जाए तो बात बनेगी। दूसरे साल वर्ष में अगर भाव शरीर का ठीक विकास न हो पाए तो 25 सेक्सुअल परवर्शस यौन विकृतियां पैदा हो जाएंगे। फिर उनको सुधारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वह वही वक्त है जबकि तैयारी उसकी हो जानी चाहिए, यानी जीवन की प्रत्येक सीढ़ी पर, प्रत्येक शरीर की साधना का सुनिश्चित समय है। उसमें 1-2 इंच का फेरफासला और बात है, लेकिन एक सुनिश्चित समय है। हर शरीर का समय पर विकसित हो जाना जरूरी। अगर किसी बच्चे में 14 साल तक सेक्स का विकास न हो पाए तो अब उसकी पूरी जिंदगी किसी तरह की मुसीबत में बीतेगी। अगर 21 वर्ष तक उसकी बुद्धि विकसित न हो पाए तो फिर अब बहुत कम उपाय है कि 21 वर्ष के बाद हम उसकी बुद्धि को विकसित करवा पाए। लेकिन इस संबंध में हम सब राजी हो जाते हैं कि यह ठीक बात है, इसलिए हम पहले शरीर की भी फिक्र कर लेते हैं, स्कूल में भी पढ़ा देते हैं, सब कर देते हैं। लेकिन बाद के शरीर का विकास भी उस सुनिश्चित उम्र से बंधा हुआ है और वह चूक जाने की वजह से बहुत कठिनाई होती है। एक आदमी 50 साल की उम्र में उस शरीर को विकसित करने में लगाता है जो उसे 21 वर्ष में लगाना चाहिए था। तो 21 वर्ष में जितनी ताकत उसके पास थी उतनी 50 वर्ष में उसके पास नहीं है। इसलिए अकारण कठिनाई पड़ती है और उसे बहुत ज्यादा श्रम उठाना पड़ता है, जो कि 21 वर्ष में आसान हुआ होता। वह अब एक लंबा पथ और कठिन पथ हो जाता है। और एक कठिनाई हो जाती है कि 21 वर्ष में उस द्वार पर दा था और 21 वर्ष और 50 वर्ष के बीच 30 वर्ष में वह इतने बाजारों में भटका है कि वह दरवाजे पर भी नहीं है। अब 104 जहां 21 वर्ष में अपने आप डा हो गया था, जहां से जरा सी चोट और दरवाजा उलझाता, अब उसको वह दरवाजा उसको फिर से ओजना है। और वह इस बीच इतना भटक चुका है, वह इतने दरवाजे दे चुका है कि उसे पता लगाना भी मुश्किल है कि वह दरवाजा कौन सा है जिसमें मैं 21 वर्ष में डा हो गया। इसलिए 25 वर्ष तक एक बड़ी सुनियोजित व्यवस्था की जरूरत है। बच्चों के लिए वह इतनी सुनियोजित होनी चाहिए कि उनको चौथे पर तो पहुंचा दे, चौथे के बाद बहुत आसान मामला। फाउंडेशन नींव सब भर दी गई है, अब तो सिर्फ फल आने की बात है। 5वें से फल आने शुरू हो जाते, चौथे तक निर्मित होता है।
5वें से फल आने शुरू होते हैं, 7वें पर पूरे हो जाते हैं। इसमें थोड़ी देर अबेर हो सकती है, लेकिन यह बुनियाद पूरी की पूरी मजबूत हो जाए। भौतिक शरीर अपने स्वयं के सपनों का निर्माण करता है। यदि तुम्हारा पेट राब है तो एक आस तरह के सपने तैयार होंगे। अगर तुम बीमार हो, तुम्हें बुआर है, तो अलग तरह के सपनों का निर्माण होगा। एक बात निश्चित है, सपने तुम्हारे अस्वास्थ्य से पैदा होता है। भौतिक असुविधा, भौतिक अस्वास्थ्य से सपनों के एक आस जगत का निर्माण होता है। सो भौतिक सपने बाहरी दबाव से पैदा किए जा सकते हैं। तुम सो रहे हो, अगर एक गीला कपड़ा तुम्हारी टांगों पर लपेट दिया जाए तो तुम सपना लेने लगोगे। सपने में तुम्हें लग सकता है कि तुम कोई नदी पार कर रहे हो। अगर कोई तकिया तुम्हारी छाती पर दिया जाए तो तुम्हें सपना आने लगेगा कोई तुम्हारी छाती पर बैठा है या कोई चट्टान तुम पर गिर गई है। इस तरह के सपने जो हैं वे भौतिक शरीर से आते हैं। 105 जब तुम भोजन लेते हो तो वह वास्तविकता है, लेकिन जब तुम सपना लेते हो कि तुम भोजन कर रहे हो तो वह वास्तविकता नहीं है। सपना जो है वह वास्तविक भोजन के लिए विकल्प है। तो भौतिक शरीर की अपनी वास्तविक है और उसके बाबत स्वप्न देने की अपनी संभावनाएं हैं। ये दो भिन्न दिशाएं हैं जिसमें भौतिक शरीर कार्य करता है और उन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। भौतिक शरीर में न तो तुम समय में यात्रा कर सकते हो न स्थान में तुम अपनी भौतिक अवस्था और जो भी समय हो, मान लो 10 बजे है, उस तक सीमित होते हो। तुम्हारा मौलिक शरीर उस आस समय और स्थान में ही स्वप्न ले सकता है, लेकिन समय में नहीं। तुम कहीं भी जा सकते हो, उसके पार नहीं जा सकते। आकाशीय शरीर में तुम स्थान में तो यात्रा कर सकते हो, लेकिन समय 10 बजे का ही रहेगा। जितना तुम केंद्र की ओर जाते हो, जितने ऊंचे शरीर में तुम होते हो, उतने ही स्वप्न और यथार्थ एक दूसरे के करीब आते चले जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे किसी में अगर तुम परिधि से केंद्र की ओर रेआय इचो तो केंद्र तक पहुँचते पहुँचते वे एक दूसरे के करीब आगे लगती है। वैसे ही स्वप्न भी जब केंद्र की ओर पहुँचते हैं तो वे यथार्थ के करीब से करीब आते जाते हैं और परिधि की ओर जाने लगें तो यथार्थ से दूर होते जाते हैं। जो जहां तक भौतिक शरीर का संबंध है, स्वप्न और यथार्थ अलग अलग है। उनके बीच का फासला बड़ा है। स्वप्न केवल कल्पनाएं हैं। आकाश शरीर में यह विभाजन इतना ज्यादा नहीं होगा। यथार्थ और स्वप्न थोड़े करीब आ जाएगा, इसलिए स्वप्न और यथार्थ के बीच भेद करना थोड़ा कठिन होगा, लेकिन फिर भी भेद किया जा सकता है। यदि तुम्हारी आकाशीय यात्रा वास्तविक है तो वह तुम्हारे 106 जागे हुए होगी। यदि स्वप्न होगा तो तुम्हारे सोते हुए नींद में आएगा। भेद को जानने के लिए तुम्हें आकाश शरीर में जागना पड़ेगा। अपने आकाश शरीर में जागने के उपाय हैं। जप वगैरह के मंत्र के जो उपाय हैं बाह्य जगत से तुम्हारा संबंध तोड़ देते हैं। यदि तुम सो जाओ तो सतत जाप एक सम्मोहक नींद पैदा कर सकता है। तब तुम सपना देओगे। लेकिन तुम यदि अपने जाप के प्रति बोध से भरे रहते हो तो वह तुम में सम्मोहन का प्रभाव पैदा नहीं करता। तब जहां तक आकाश शरीर का संबंध है, तुम यथार्थ और स्वप्न में भेद कर पाओगे।